फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए आप लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि आप किस साइज में कितने इंच की कटोरी लेंगे। इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे और साथ ही साथ किस साइज में किस तरह से कटोरी का मार्जिन लेना चाहिए उस चीज को भी हम लोग क्लियरली समझेंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आर डे बुटीक पर। बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा ताकि इस तरह की वीडियोस लगातार आप लोगों के लिए आती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे, कटोरी मेकिंग प्रोसेस से लेकर के कटोरी मार्जिन प्रोसेस तक। 5 टोटल पॉइंट्स में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक यह है कि किस साइज में कितने इंच की कटोरी लगती है ना। तो इसका सबसे सटीक तरीका क्या है? इस चार्ट को फॉलो करोगे सटीक हो जाएगा क्या? नहीं। इसका सबसे सटीक तरीका क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूं। या तो आप लीजिए बॉडी से मेजरमेंट या तो परफेक्ट पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट, तब आपको पता चलेगा कि कितने इंच की कटोरी किस साइज में लगनी है। लेकिन मान लो कि आपने मेजरमेंट नहीं लिया है, तब आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे, जिसमें 28 चेस्ट में आप लेंगे 4.5 इंच की कटोरी, 30 में लेंगे 4.25 की, 32 में 5 इंच की, 34 में 5.25 की, 36 में 5.5। इस तरह से आप पूरा ये देख सकते हैं। 50 इंच तक के चेस्ट साइज के लिए ये पूरा चार्ट आपको मिला हुआ है। ध्यान रखना, हर बार चार्ट आपका फिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये चार्ट गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि 36 इंच में किसी को 5.5 की कटोरी लगती है, किसी को 6 इंच की भी लग जाती है ना। 40 इंच में किसी को 6 इंच की लगती है, किसी को 5.5 की भी लग सकती है। तो कटोरी का जो साइज है वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि परफेक्ट तरीका क्या है कि आप या तो बॉडी से नाप लो या तो परफेक्ट पुराने ब्लाउज से नाप लो, तो वो सटीक है। इन केस आप भूल गए तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक रफली आइडिया आपको हो जाएगा कि हाँ, इस चेस्ट में इतने इंच की कटोरी लगती है। इज दैट क्लियर? बात आती है कि कटोरी का निशान आखिर लगाते कैसे हैं। तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए हमने ये पूरा मार्किंग कर दिया है। डायरेक्ट बात करेंगे कटोरी पे, मतलब डायरेक्ट आएंगे पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर लंबाई कैसे लेना है, चेस्ट का नाप कैसे लेना है, कमर कैसे लेना है, आर्म और गोलाई, गला वाला सब हो गया रेडी। बेल्ट का निशान भी ओके है। देखो बेल्ट का निशान भी लगा लुगाया है। इसी बेल्ट के निशान पर कटोरी को मेजर किया जाता है। जिनको नहीं पता, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे हमने देखा ये चेस्ट साइज कितना है 32 के हिसाब से हमने चार्ट में देखा कितने इंच की कटोरी 5 इंच की लगनी चाहिए। तो ये 5 इंच आप डायरेक्ट इस प्रकार से मेजर करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पुराने ब्लाउज में कटोरी का नाप आया उसी को डायरेक्ट अप्लाई करना है। 5 इंच वहाँ पर आया, बॉडी पे नापे तो या पुराने ब्लाउज पे नापे तो 5 इंच आया, तो 5 इंच ही अप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या करते हैं, सेंटर लेते हैं कटोरी का। जैसे हमने 5 इंच का कटोरी लिया तो उसका सेंटर मतलब उसका हाफ 2.5 इंच हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो निशान है ये हमने अभी 2.5 इंच पर लिया। उसके बाद आपको शोल्डर से मेजर करना है कि आपका डॉट पॉइंट कितने इंच पर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये शोल्डर से आप नापोगे। कैसे? जितने इंच पर आ रहा है, जैसे मान लो 9.5 पे आ रहा है तो 9.5 पे निशान लगाओगे, 10 पे आ रहा है तो 10 पे लगाओगे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डॉट पॉइंट नापते हो ना, तो जो एक्चुअल या तो बॉडी से आपने नापा है या तो आपने ब्लाउज से नापा है, जो एक्चुअल नाप आया उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करोगे। जैसे 9.5 आया तो 10 पे निशान लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी नाप आए आधा इंच मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। वो आधा इंच का मार्जिन शोल्डर ज्वाइंट का मार्जिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बेल्ट का नोक है इसको 1.25 इंच से हम शेप देते हैं। ठीक है, ये आप स्केल से मिला सकते हो, फिर हाथ से और स्लोप इसको इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से अच्छे से। तो ये कटोरी का एक बेसिक टिप है। अब देखना दो चीज़ें और होती हैं। एक तो ये, जैसे ये मीडियम साइज है 32 इंच, तो आर्म होल की तरफ से ना आपको 2.5 इंच पर एक निशान लेना है। ठीक है, ये निशान आप आर्म होल के पीछे पल्ली वाली गोलाई से, ये देखो पीछे पल्ले वाली गोलाई से 2.5 इंच लोगे, ये ऐसे। और ये जो निशान है ये गले की तरफ से इस प्रकार से ये हम ले लेते हैं 4.25 इंच पर। ठीक है, ये निशान जो है ये डिपेंड करता है आपके गले की साइज और चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। इसके बारे में मैं किसी दिन डिटेल वीडियो शो करूंगा कि एक्चुअल में ये जो गले की तरफ से हम कटोरी के लिए निशान लेते हैं वो कैसे लेना चाहिए, इसका क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी इस निशान को मिलाते हैं, क्योंकि हर चीज़ों पे अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हल्का सा यहाँ पर शेप देते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो इस प्रकार से कटोरी ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है आपकी, ये फ्रंट पल्ले की कंप्लीट हो जाती है। मेन मुद्दा है आज का कटोरी का, इसलिए हम कटोरी पे पूरा डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को मैंने ऑलरेडी 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। कटोरी का मार्जिन प्रोसेस ये है क्या, पॉइंट नंबर 2। लेकिन 3 और डिवाइडेशन इसमें क्या है, छोटा साइज, मीडियम साइज और एक बड़ा साइज। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसको आप छोटा साइज बोलोगे, किसको मीडियम और किसको बड़ा। मार्जिन का क्या क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया, ये एक सबसे छोटा साइज है,
यहाँ पर जैसे हमने मार्किंग किया अभी 32 के लिए, एज इट इज 28 के लिए किया हुआ रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमको जो समझना है उस पर फोकस करेंगे। इसको काट के निकालते हैं। तो कटोरी को भी काट के निकाला कैसे जाता है, ये इस प्रकार से यहाँ से आप इसको काट के निकालते हो। देखिए पूरा इस प्रकार से इसको हम काट के निकालेंगे, और बाकी जो पीसेस हैं उसको कैसे कैसे अलग करते हैं ये आप हमारी किसी भी वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो। वैसे मेरे हिसाब से सबको आइडिया होगा। तो इसको हटाते हैं। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कटोरी का मार्जिन। तो सबसे पहले इसको सेंटर से फोल्ड करना। ये देखो इस प्रकार से हमने फोल्ड किया, सेंटर का कट लगाएंगे ये इस प्रकार से। अब एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये मार्जिन क्यों दिया जाता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि क्रॉस पट्टी पर यह कटोरी जाकर के ज्वाइंट होती है, उसके लिए ये मार्जिन होता है, प्लस कटोरी पे जो डॉट लगता है ना उसके लिए ये मार्जिन होता है। अगर आप मार्जिन नहीं दोगे तो कहाँ से लाओगे वो जगह, कटोरी छोटी पड़ेगी ना। इसको इस निशान को पूरा एज इट इज़ हम कॉपी कर लेते हैं फटाक से, पूरा का पूरा। ये देखो। अब इसके बाद छोटे साइज़ों का क्या रूल है। सबसे पहले तो ये जो सेंटर पॉइंट है उससे नीचे आप निशान लेके आओगे, ये देखिए, ठीक है। अब यहीं पर एक बात को ध्यान से समझना, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि दोनों साइड में 1.25 इंच का मार्जिन, 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन, तो वो दोनों साइड का मतलब क्या, निशान को सीधा किस तरह से खींचना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्केल रखते हैं वहाँ पर और उधर का निशान सीधा खींच दिया और उसी के सीधा सीधा में इधर भी निशान खींच देते हैं, तो वो गलत तरीका है। आपको कॉर्नर को ध्यान देना है, नोक को ध्यान देना है, नोक से निकालोगे उस लाइन को, मार्जिन वाली लाइन को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तीनों निशान किस तरह से निकले इसको पहले प्रॉपर देख लो। इसके बाद क्या करना है, गले के जो दोनों नोक हैं इसमें केवल सिलाई के लिए आधा आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर देखना, नीचे वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर रख करके नीचे 2.25 इंच निशान लगाओगे। पॉइंट पे रख के नीचे 2.25 इंच, ठीक है, डॉट पॉइंट से नीचे 2.25 इंच। अब बातों पे गौर करना, डॉट पॉइंट से नीचे 2.25 इंच है ना, ये देखो। अब ये जो कटोरी की लाइन आई है ये वाली, यहां से आपको केवल 1 इंच, क्योंकि ये छोटा साइज है, ये देखिए, इधर भी आकर के 1 इंच। तो बस इतने निशान आपको लेने हैं। फिर इन निशानों को मिलाना है एक दूसरे से। अब मिलाना कैसे है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, यहाँ से आपका ये लाइन घूमना चालू होगा, ये देखो, और ये आ करके मिल जाएगा इस पे। अब ये वाले निशान को आप स्केल से मिला सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन निशानों को भी आप स्केल से मिला सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप से आपका मिलेगा। अब मैंने बोला छोटा साइज, तो छोटा साइज का मतलब क्या, 26, 28, 30, इन 3 साइज़ों के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे, 26, 28 और 30, ठीक है। ये जो मार्जिन प्रोसेस है 26, 28 और 30 के लिए लागू होगा। अब आते हैं हम अपने अगले टिप पर, जो कि है टिप नंबर 3 और मार्जिन प्रोसेस का टिप नंबर 2, मतलब मीडियम साइज के लिए हम कैसे कटोरी का मार्जिन देंगे। तो आपका समय बच सके इसके लिए हमने क्या किया, एक 36 साइज का जो हमने फ्रेम बना रखा था उससे कटोरी को निकाल दिए हैं। इसका मार्जिन प्रोसेस बस हमको समझना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। इसको हटाते हैं और डायरेक्ट मार्जिन प्रोसेस को समझते हैं। तो इसमें क्या रहता है, बाकी सब चीज़ें सेम है, सेंटर से नीचे निशान लाओगे, इसमें भी लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों निशान आपको निकालना है, वो एज इट इज़ निकालना है, जैसे मैंने पिछला भी बताया थोड़ी देर पहले। गले का जो दोनों नोक है उस पर आधा इंच का मार्जिन रहता है, ये भी बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो फर्क कहाँ रहता है इसको समझना, मेजरमेंट में फर्क रहता है। अब चूंकि ये जो है 32 से 40, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम साइज, ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा सेंटर से 2.5 इंच का, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर रहेगा 1.25 इंच, इधर से 1.25 इंच, 1.25 इंच का मतलब 1.25, और उसके बाद इधर आकर के अगेन 1.25 मतलब 1.25 इंच। तो ये करने के बाद आपको इस निशान को एज इट इज़ उसी तरह से मिलाना है जैसे अभी हमने मिलाया था, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये रहेगा आपकी कटोरी का प्रोसेस। अब कटोरी का जो तीसरा पॉइंट है उस पे मार्जिन वाला जो तीसरा पॉइंट है वो क्या रहेगा, बड़े साइजों में किस तरह से मार्जिन देते हैं
उसको समझने से पहले हम इसको काटते हैं और काटने के बाद इसमें डॉट कैसे लगाते हैं उसको समझेंगे। ये सब साइजों के लिए एक बराबर रहेगा। डॉट लगाने की जो प्रक्रिया है वो ये इस प्रकार से पूरा काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद आपको इसको करना है सेंटर से फोल्ड, एक्यूरेट सेंटर से। ये देखो, ये हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर कट लगाएंगे सेंटर का, और उसके बाद आधा इंच छोड़ करके, टोटल इंची टेप कहाँ रखोगे आप, यहाँ आधा इंच छोड़ करके आपको क्या लेना है, कटोरी का सेंटर। किस कटोरी का, जो आपने शुरू में लिया था। 36 इंच चेस्ट साइज था, हमने 5.5 की कटोरी ली थी। 5.5 का आधा कितना होता है, 2.25, तो 2.25 का निशान लगाओगे इस तरह से नाप के, और इसको इस प्रकार से मिला दोगे। जो आपकी कटोरी की साइज है उसका आधा लोगे और आपका डॉट का पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा टेक्निक। ये है बिल्कुल सही तरीका फॉर बिगिनर्स, मतलब बिगिनर्स के लिए है ये। अब बड़े साइजों पे चलते हैं। तो देखो, ये हम बात करेंगे बड़े साइज के लिए, जिसको हम बोलेंगे 42 से 50 तक के साइजों को बड़ा साइज, है ना। ये 42 का है। अभी देखना, इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम अगले टिप में, मतलब हमारे लास्ट टिप में डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम आती है, क्रॉस पट्टी से लेकर के कटोरी के बीच का जो ये गैप होता है, ये गैप कम मिलता है बड़ी साइजों में। इससे बड़े और बढ़ते जाओगे आप 44, 46, 48, तो और आपको कम मिलता जाएगा, तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे और आपको लगेगा। जिनको चलता है उनके लिए ठीक है, जिनको यहाँ पर का स्पेस ज़्यादा चाहिए, ये चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, उनके लिए एक टेक्निक मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिए पूरा लास्ट तक। अभी ये नॉर्मल वे है ना। जैसे अभी तक हमने कटोरी ब्लाउजों की कटिंग को देखा, उस हिसाब से हटाते हैं। ये पूरा कटा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, मीडियम साइज़, छोटा साइज़ हमने देखा। अब देखेंगे बड़ा साइज़ 42 से लेकर के 50 तक के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो ये सेंटर से भैया ये निशान जो नीचे लाना है वो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों साइड के जो निशान है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ये भी बिल्कुल सीधा इस तरह से जैसे हमने बाकी पैटर्न्स में किया है ऐसा ही करना है। गले का जो मार्जिन है वो आधा इंच का, इसमें भी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस कहाँ होंगे, इन मेजरमेंट्स में। जो आपके डॉट पॉइंट से नीचे निशान आएंगे वो आएगा ये एक 3 इंच पर, ये ऐसे सीधा सेंटर से 3 इंच, और दोनों साइड के जो मार्जिन होंगे वो होंगे 1.5 इंच। ठीक है, फिर आपको सेम उसी तरह से मिला देना जैसे हमने अभी बाकी और 2 तरीके देखे, सेम वैसे ही मिला देते हैं इनको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिलाएंगे, और डॉट वगैरह कैसे लगाना वो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर है 46 साइज का ड्राफ्टिंग, हमने ड्राफ्ट कर रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो करके। और 46 में कटोरी कितने इंच की लेनी चाहिए, अप्रॉक्स 6.25 इंच की। ठीक है, अब यहाँ पर जरा बात को समझना, 6.25 इंच की कटोरी लेनी है। एक्यूरेट मेजरमेंट आपको कहाँ मिलेगा, पुराने ब्लाउज से या बॉडी से। 6.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही रहेगा। मान लो 6.25 लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 6.25 का निशान यहाँ लगाओगे, और यही 6.25 का निशान ऊपर लगाओगे, जैसे हमारा नॉर्मल वे है, नॉर्मल तरीका है। 6.25 का निशान जब आपने यहाँ लगाया, तो आप देखो जब इसको हम मिलाएंगे, एक बार मिला के देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखिए इसको हमने मिलाया। उसके बाद आप क्या करोगे, उस पीछे पल्ले वाले निशान से कितना लोगे, 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच हमने लिया, और इधर से गले की तरफ से कितना लेंगे, वो जो हमारा तरीका है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। ये देखो कितना लेंगे, मान लो 5.5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जब मिलाएंगे ये ऐसे, वही सेम तरीका है जो मैंने अभी तक बताया है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, ये बीच की जो क्रॉस पट्टी है ये देखो बहुत पतली हो जाएगी। तो इसको चौड़ा करने का क्या टेक्निक है उसको समझते हैं। मेन मुद्दा ये है और मेन टॉपिक यही है। देखो, जितना आपका कटोरी साइज है, जैसे हमने अभी क्या लिया 6.25, तो इस 6.25 को कर दो ना 6.25। ठीक है, ये 6.25 करने से 1 इंच हो गया छोटा। 6.25 यहाँ, 6.25 वहाँ, दोनों जगह पर निशान लगाए। एक चेंज और क्या कर सकते हैं, इस निशान को पहले मिलाते हैं। चलो, ये इस प्रकार से। तो एक चेंज और क्या कर सकते हैं, जो हमने पीछे पल्ले की आर्मोल गोलाई से नापा था 2.5 इंच, उसको सामने पल्ले की आर्मोल गोलाई से 2.5 इंच नापते हैं। ये देखो ऐसे। अब इस निशान को मिलाते हैं कहाँ से, उसी 5.5 वाले से, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे। तो आपको इतना स्पेस मिल जाता है क्रॉस पट्टी पर, वो उतना बढ़ गया। अब आप कटोरी की गोलाई को घुमा दोगे। ठीक, अब इसको काट के निकाल देंगे, या सेंटर वगैरह जो भी लेना है वो टेक्निक है, वो बारंबार हमने देखा हुआ है। आप हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर जब विजिट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमने कटोरी ब्लाउज के ऊपर में कितनी सारी वीडियोस दे रखी हैं। तो इसको
पूरा कटिंग करके निकालते हैं ओनली कटोरी, है ना। और फिर मार्जिन का इसका क्या प्रोसेस रहता है उसको समझेंगे। तो 4 अलग अलग मार्जिन प्रोसेस आज के इस वीडियो में हमने देखा, प्लस हमने ये भी देखा है कि किस साइज़ में कितने इंच की कटोरी लगती है, कटोरी का चार्ट क्या है वो भी समझे हैं। ये देखो, एक पेपर लेंगे और इस पे मार्जिन प्रोसेस को समझेंगे। पहले सेंटर का कट लगा लेते हैं। अब चूंकि इस कटोरी का साइज़ क्या है 6.25, मतलब किस चेस्ट साइज़ का है, ये है 46 का, 46 इंच की ये कटोरी, मतलब हैवी साइज़ है ना। अब हैवी साइज़ है तो हैवी साइज़ का फॉर्मूला लगेगा। पहले इसको बाहर करेंगे इस तरह से, ये देखो, ठीक है। और इस निशान को पूरा कॉपी ही कर लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं। तो गले के दोनों नोक पर आधा आधा इंच का मार्जिन और बाकी इधर के मार्जिन। बड़े साइज़ के हिसाब से हमने थोड़ी देर पहले अभी समझा क्या क्या निशान लिए थे। इसको मिलाते हैं। सेंटर से 3 इंच नीचे की तरफ, ये 3 इंच का निशान, इस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ये जस का तस रहेगा। उधर से हमने लिया था 1.5 इंच, ये देखो, ये 1.5 इंच और इधर भी 1.5 इंच, ठीक है, ये ऐसे। लेकिन हमने अभी के केस में क्या किया, जब हमको क्रॉस पट्टी क्या मिल रही थी, पतली मिल रही थी, तो हमने 6.25 की जगह 6.25 का निशान लिया। तो उस कंडीशन में हमने कटोरी को 1 इंच छोटा लिया था, तो वो कवर करना पड़ेगा ना। तो 1 इंच को 2 भागों में बराबर बांट के आधा आधा इंच कवर करेंगे। इधर आधा इंच बढ़ा देंगे, मतलब ये 1.5 इंच की जगह 2 इंच का टोटल मार्जिन हो जाएगा, और इधर भी 1.5 इंच की जगह 2 इंच का मार्जिन, मतलब दोनों साइड हमने आधा आधा इंच कवर किया। अब इन निशानों को मिला देना है, बस इतना सा आपको काम करना है। इसको मिला देते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आपने समझ ली हैं, लेकिन आपका काम यहीं ख़त्म नहीं होता। जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे ना, तो आपको क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा छांटना पड़ता है ना। ये बात कितने लोग जानते हैं, मैंने बहुत बार ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे आपकी ये क्रॉस पट्टी है, तो इसको आपको थोड़ा सा छांटना पड़ेगा। कैसे छांटना पड़ेगा, ये इतना, ये देखो, 1 इंच इसको छांट दो, बराबर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका बेल्ट इस तरह से आप अलग कर ही लोगे, और फिर क्रॉस पट्टी को इतना छांट देना और उसको काट के प्रॉपर वे में अलग से निकाल लेना। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 प्रो टिप्स कटोरी ब्लाउज बनाने वालों के लिए। कटोरी का चार्ट प्लस अलग अलग साइज़ों में अलग अलग तरीक़ों से कटोरी का मार्जिन किस प्रकार से दिया जाता है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सरलता से, सहजता से और बहुत सटीक तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत दिनों बाद, लगभग 2 सालों के बाद फुल 100% एफर्ट के साथ इस चैनल पर भी वीडियो आया है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पर कंसिस्टेंट रहें और इस तरह की लाजवाब वीडियोज़ लगातार आप लोग को मिलते रहें। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। तो मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।